तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे मस्तिष्क से, जो कि आपके यूट्रस, आपके प्रजनन तंत्र के साथ साथ आपके बाकी सारे शरीर के अंगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप कोशिश करें कि आप हैप्पी रहने की कोशिश। वैसे तो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, बट एक महिला की ओवरी जब एक हेल्दी एग प्रोवाइड करती है तो उस हेल्दी एग से बेहतर भ्रूण बनने के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उस बेहतर भ्रूण को 9 महीने तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके प्रजनन तंत्र का, आपकी बच्चेदानी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा बेबी होता है वो 9 मंथ तक हमारी बच्चेदानी में ही रहता है, तो आपकी बच्चेदानी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते महिला की जो बच्चेदानी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी ऐसे ही कुछ कारणों से जिससे कि एक महिला की बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। और आज की ही इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी बच्चेदानी को मजबूत बना सकते हैं। एक महिला अपने यूट्रस को, अपने प्रजनन तंत्र को मजबूत कर सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन कारणों के चलते महिला की बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोर बच्चेदानी का सबसे पहला कारण हो सकता है आपको अगर कोई यूट्रस संबंधी बीमारी रही है तो उसके चलते भी कई बार बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मिसकैरेज के चांसेस बने रहते हैं, आपके प्रेग्नेंट ना होने के चांसेस बने रहते हैं। और इसी के साथ में कमज़ोर बच्चेदानी का एक और कारण प्रसव भी हो सकता है। कई बार प्रसव के दौरान भी महिलाओं की बच्चेदानी कमज़ोर हो सकती है। प्रसव होने के बाद हम अपनी बॉडी की रिकवरी पर अगर अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो भी हमारी जो बच्चेदानी होती है वो कमज़ोर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये भी एक मेन रीज़न हो जाता है। एंड इसके अलावा जो हमारा अगला रीज़न है वो है कई बार हमें बाहरी या फिर अंदरूनी चोट होती है। कई बार हमें प्यूबर्टी की एज में ऐसी कोई इंजरी हो जाती है या फिर हमें बचपन से ही ऐसी कोई इंजरी हो जाती है जिस पर हम उस टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम खुद ही बच्चे होते हैं और उस टाइम हम प्रजनन क्षमता पर अपनी नोटिस नहीं करते हैं। बट एक समय बाद आफ्टर मैरिज जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और अगर आप उस टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो जाता है। और ऐसे में आप जब ध्यान रखते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को बदल के आप अपनी लाइफ स्टाइल में सिंपल से चेंजेस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम वो भी जानेंगे। और इसी के साथ में हमारा गलत खान पान या फिर हमारी अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल के चलते भी हमारी बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। और इन सारे कारणों के साथ एक जो सबसे मेन कारण है जिसको कि हम सबसे टॉप पर रखते हैं वो है आपका स्ट्रेस लेवल। जी हाँ, स्ट्रेस के चलते भी कई बार महिला की बच्चेदानी वीक हो सकती है। तो आपको तनाव मुक्त रहना है। आप जितना अधिक से अधिक हो सके, आप जितना अधिक आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे मस्तिष्क से, जो कि आपके यूट्रस, आपके प्रजनन तंत्र के साथ साथ आपके बाकी सारे शरीर के अंगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप कोशिश करें कि आप हैप्पी रहने की कोशिश करें, आप तनाव मुक्त रहें। और आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी टिप्स फॉलो करके हम अपनी बच्चेदानी को, हम अपनी कमज़ोर बच्चेदानी को मजबूत कर सकते हैं। तो आपकी बच्चेदानी को हेल्दी करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए आपको नियमित तरीके से एक्सरसाइजेस करनी है। और अगर कई बार आप जिम नहीं जा पाते हैं, आपको घर से इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि आप जिम जाएं, तो आप घर पर ही कोशिश करें कि आप अपनी डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट आप अपने 24 आवर में, पर डे 24 आवर होते हैं, तो पर डे आप कम से कम 25 से 30 मिनट आप एक्सरसाइज को ज़रूर दें। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है और अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा
तो हमारे शरीर के बाकी सारे अंगों के साथ साथ में हमारा यूट्रस भी हेल्दी होता है, हमारे यूट्रस की वॉल भी मजबूत होती है। तो आपको अपनी नियमित एक्सरसाइज का ज़रूर से ध्यान रखना है। आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को एज अ पार्ट मान के चलना है। और इसी के साथ में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि नशे का सेवन करती हैं। तो हम आपको बता दें, धूम्रपान करने से जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बिगड़ता है। हमारा एस्ट्रोजन लेवल जब डिस्टर्ब होता है तो महिला की बच्चा पैदा करने की क्षमता भी घट जाती है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको नशा मुक्त रहना है, आपको धूम्रपान से दूरी बना के रखनी है। कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आपको तनाव मुक्त रहना है। जब आप अधिक से अधिक खुश रहने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी ग्लैंड होती हैं, जो हमारी मस्तिष्क की ग्लैंड होती हैं, हार्मोन जो स्रावित करती हैं वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करती हैं, जो कि आपके यूट्रस को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हैप्पी रहने में आपको किसी को पे करने की ज़रूरत तो नहीं है, आपका इसमें कोई लॉस नहीं है। आपको इसमें क्या किसी को पैसे देने की ज़रूरत है जो आप हैप्पी नहीं रहते हैं। प्लीज़ आप हैप्पी रहने की कोशिश करें, आप खुश रहने की कोशिश करें। और इसी के साथ में जैसा कि आप अभी जान चुके हैं, हमारी गलत लाइफस्टाइल, हमारी अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल और हमारा गलत खान पान भी कई बार जिम्मेदार होता है हमारे प्रेग्नेंट ना होने का। तो अगर आप भी फास्टली कंसीव करना चाहते हैं और बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको एक सूटेबल डाइट लेनी है। आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने डेली रूटीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और कैल्शियम की मात्रा को आप बढ़ा दें। इससे भी हमारी जो बच्चादानी होती है वो बहुत जल्द मजबूत होती है और हमारे कंसीव करने के, हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है। इसको हम सिंपली ऐसे नहीं टेस्ट करवाने जाते हैं कि जो हमारी बच्चेदानी की दीवार है, हमारी जो बच्चेदानी की वॉल है वो तो वीक नहीं हो गई है। नॉर्मली लोग इसको टेस्ट भी नहीं करवाने जाते हैं। तो अगर आप भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आप फास्टली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप ये जो टिप्स हैं इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करने के साथ ही में आप एक सुपर फूड, हम उसको फूड नहीं बोल सकते बट हम उसको सुपर स्पाइस बोल सकते हैं, वो है हमारी दालचीनी। आप अगर दालचीनी को नियमित तरीके से लेंगे तो आपको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुआ होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय के साथ। और वाकई अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।